हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आज तुम लोग को हिस्ट्री से जो एमसीक्यू टाइप आंसर दूंगी वो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है 17वीं और 18वीं शताब्दी में एशिया और नई दुनिया में उपनिवेशीकरण। इसके पहले मैं तुम लोग को लेसन 1 से दो पार्ट दी थी। आज मैं तुम लोग को फिर लेसन 2 से 2 पार्ट ही दूंगी। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन करना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन है ये चैप्टर से, 17वीं शताब्दी तक कौन सी यूरोपीय शक्तियां एशिया पहुंचने लगी? पुर्तगाल, स्पेन, डच, सभी। आंसर होगा सभी। नेक्स्ट आते हैं, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? आंसर होगा कालीकट। गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में कब आया था? 1510 ईस्ट में। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशाला द्वीप के नाम से किसे जाना जाता था? इंडोनेशिया को। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन में, डचों ने श्रीलंका पर कब अधिकार किया? 1658 एडी में। डच ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1602 एडी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 एडी। ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का गहना किसे कहा जाता है? आंसर होगा भारत को। इसके बाद देते हैं, पलाशी का युद्ध कब हुआ था? 1757 एडी में। यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत से ईस्ट इंडिया का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 एडी। नानकिंग की संधि 1842 किस देश के साथ हुई थी? ब्रिटेन और चीन के साथ हुई थी। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। पौंडीचेरी में फ्रांस ने अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना कब की थी? आंसर होगा 1674 एडी में। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, फ्रांस ने लाओस पर कब अधिकार किया? 1893 एडी में। डियन बियन फू का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच। डियन बियन फू 1954 के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? फ्रांस। ब्राजील की खोज किसने की थी? कैब्राल ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? 13। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1783 एडी में। काले लोग श्वेत मनुष्य पर बोझ है, इस अवधारणा को प्रचारित किया गया था किनके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। ब्रिटिश सरकार को दीवानी का अधिकार किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट आते हैं, अलीनगर की संधि हुई थी किनके बीच? सिराज और ब्रिटिश के बीच। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां। पलाशी का युद्ध कब हुआ था? 1757 एडी में। नेक्स्ट आते हैं, किसका संबंध बक्सर युद्ध से नहीं है? सिराजुद्दौला का। अमेरिका का खोज किसने की? कोलंबस ने। इसके बाद आते हैं, जब वास्को ड गामा कालीकट पहुंचा तो वहां के शासक कौन था? जमोरिन और पृथ्वीराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए स्टूडेंट, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कौन लिखे थे? वी.आई. लेनिन ने। वी.आई. लेनिन। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के गवर्नर कौन थे? जोसेफ डुप्लेक्स। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कब? 1765 एडी। अघोगिक पूंजीवाद की अवधि थी कितना दिन की? 1813 से 1857 एडी तक। अंधकारपूर्ण भूमि कहा जाता है किसे? अफ्रीका को। नेक्स्ट आते हैं, साम्राज्यवाद की आर्थिक व्यवस्था व्याख्या सर्वप्रथम कौन दिए थे? जे.ए. हॉब्सन ने। भारतीय प्रशासन संरचना में नई पुलिस प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला ट्रेड यूनियन है मद्रास लेबर यूनियन। नाटक नवान्य लिखा गया था विजन भट्टाचार्य द्वारा। तिएसिन की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1858 एडी में।
बंगाल में दैत्य शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत किया था और अंत किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। मद्रास के संधि हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था। सालवाई की संधि 1782 एडी में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 एडी में हुई थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। और एक बार बताएं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। इसके बाद आते हैं श्रीरंगपट्टम की संधि किनके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। रैयतवाड़ी प्रथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी थॉमस मुनरो द्वारा। अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड हार्डिंज और रंजीत सिंह के बीच। इसके बाद आते हैं, जिस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी बस्ती स्थापित की थी वो कहाँ का था? वो था गुजरात। मैसूर का अंतिम स्वतंत्र नवाब था टीपू सुल्तान। किसने कहा भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 स्तंभों में टिका हुआ है? सिविल सेवा, सैनिक पुलिस। डॉक्टर बिपिन चंद्र ने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एडी में पारित हुआ था। इसके बाद आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 एडी में। महाल का अर्थ होता है जागीर। भारत में पहली रेल 1853 में चली। प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना हुआ था रिसरा में। बंगाल में स्वतंत्र नवाबी की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किए थे। बंगाल में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना हुई थी चंदन नगर में। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद और एक वीडियो में तुम लोग को पार्ट 2 देंगे। कैसा लग रहा है क्लास मुझे जरूर बताना। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके कोई कंफ्यूजन रहेगा मुझे वो भी बताना कमेंट में। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई से हेल्प हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, फिर दूसरा चैप्टर में आएंगे। ओके, बाय।